मेरे भाई की भी बार बार कॉल आ रही थी, क्या हुआ, कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ, टिकट का क्या हुआ, तुम लोग अगर नहीं कर सकते हो तो मैं कर देता हूँ टिकट। इससे भी थोड़ी बहुत बहस हुई थी, इसलिए मतलब उनको ये लग रहा है कि ये मुझे लेके जाना नहीं चाह रहे हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो मुझे अभी भी बोल रहे हैं। अगर तुम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिल से समर अभी की दुनिया में एक बार फिर से। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों से हम लोगों का ब्लॉग नहीं आ रहा था और वीडियोस वगैरह भी नहीं आ रही हैं। उसके पीछे क्या वजह है, क्या हुआ है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी इस ब्लॉग में। फ़िलहाल अभी जो है, आज इतने दिनों बाद हमारे घर में खाना बना है। 3 या 4 दिनों बाद घर में खाना बन रहा है। अभी तक हम लोग खाना सही से खा भी नहीं रहे थे, और 1-2 टाइम का अगर खा भी रहे थे तो इधर उधर से, मतलब जैसे ऑर्डर करके कभी खा लेते हैं, कभी मतलब हमारे आसपास हमारे जो पहचान के लोग हैं, हमारी जो भैया भाभी हैं, उनके घर भी एक दिन हम गए थे, वहाँ पे हमने खाना खा लिया था। मतलब बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही थी लाइफ, और हेल्थ भी दोनों बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी। फाइनली आज खाना बना है, कुछ इन्होंने बनाया है, कुछ चीज़ें मैंने बनाई है, दोनों लोगों ने मतलब मिल के आज खाना बनाया है। तो क्या क्या खाना बनाया, सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि आज इतने दिनों बाद आखिर क्या बना है खाने में। तो आज खाने में जो है, मैंने मतलब ये आलू की सब्जी बनाई थी, और चावल बन गया है। दाल इन्होंने मतलब बनाई है, इसलिए इन्होंने तड़का जो है ना, इसका थोड़ा जला दिया है। और फिलहाल ये बर्तन वर्तन भी आज इतने दिनों बाद जो है धुल धुल के पूरा थोड़ा सा किचन साफ हो गया है। तो इतने दिनों बाद आज घर की थोड़ी बहुत सफाई भी हुई है, क्योंकि जब मैं ठीक नहीं रहती हूँ तो घर का काम भी सही से नहीं हो पाता है। तो फिलहाल आज सब कुछ ठीक हुआ है। और अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आप लोग को ये भी पता है कि हम लोग को शादी में जाना था। मेरे भाई की शादी थी, उसमें इनवाइट किया गया था हमें, और डेट भी बहुत पास आ चुकी है। लेकिन अभी हम अचानक से कुछ ऐसे बता भी नहीं सकते। मैंने ये जिक्र तो किया था कि हाँ, थोड़ी बहुत मेरी तबीयत ख़राब है, क्योंकि आप लोग भी देख रहे होंगे कि स्टार्टिंग में सबसे पहले तो मुझे वीकनेस हुई, और वीकनेस इस तरह से हुई थी कि ग्लूकोज चढ़वाना पड़ा था, बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई थी। उसके बाद फिर दूसरी प्रॉब्लम हो गई, दूसरी बार भी तबीयत ख़राब हो गई। अब इस तरह से तबीयत ख़राब हुई थी ना कि बिल्कुल भी बॉडी में एनर्जी थी ही नहीं। मतलब जुकाम, बुखार, सर्दी बहुत ज़्यादा हो गया था, और कान की भी प्रॉब्लम मैंने बताई थी आप लोगों को। तो उस दिन हम लोग डॉक्टर के पास गए थे, उसकी थोड़ी सी मैंने वीडियो बनाई थी, अगर हो सकेगा तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी। तो उस दिन हम लोगों ने जब वहाँ कान दिखवाने के लिए गए, कान मैंने क्लीन करवाया, तो उसके अंदर से बहुत सारी मतलब अजीब, मैंने पहली बार वैसे लाइफ में कान क्लीन करवाया था, तो बहुत गंदी, मतलब बहुत सारी गंदगी निकली थी। तो उसके बाद लेकिन ये कि मेरा कान बिल्कुल साफ़ हो गया था, बहुत अच्छी, बहुत मतलब क्लियर आवाज़ सुनाई दे रही थी। लेकिन उसके बाद ही उसी दिन, मतलब जैसे ही हम लोग हॉस्पिटल से आए, मेरी तबीयत फिर से ख़राब हो गई। मतलब बुखार हो गया, पता नहीं कैसे, बारिश में उस दिन भीगी भी नहीं थी फिर भी। और फिर मेरे भाई की भी बार बार कॉल आ रही थी, क्या हुआ, कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ, टिकट का क्या हुआ, तुम लोग अगर नहीं कर सकते हो तो मैं कर देता हूँ टिकट। लेकिन हम लोगों ने, मतलब मैंने तो ज़्यादा बात ही नहीं की, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। इन्होंने ही बात की, इनसे भी थोड़ी बहुत बहस हुई थी, इसलिए मतलब उनको ये लग रहा है कि ये मुझे लेके जाना नहीं चाह रहे हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो मुझे अभी भी बोल रहे हैं। अगर तुम मैनेज कर सकती हो अपनी तबीयत के साथ वहाँ पे जाना, इस हालात में जाना चाहती हो तो चलो। बट मैं खुद बता रही हूँ, मुझे सफ़र करना तो वैसे भी पसंद नहीं है, और ट्रेन बस में तो बिल्कुल नहीं। बाइक है तो चली भी जाऊँगी, लेकिन इतना लंबा सफ़र हम लोग बाइक से नहीं कर सकते। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आज थोड़ी बहुत ठीक हुई है, आज थोड़ी बहुत तबीयत मेरी ठीक हुई है। तो इन्होंने बल्कि बोला, बताओ अगर तुम अभी ठीक फील कर रही हो, अच्छा फील कर रही हो तो चले हम। लेकिन कुछ भी तैयारी नहीं हुई है, ना हमने कोई शॉपिंग किया है, ना कुछ खरीदा वहाँ पे देने के लिए, ना ही टिकट हुई है। तो अभी कुछ मुझे नहीं लगता कि हम जा पाएंगे। अभी इनसे पूछूंगी, मैं एक बार बात करूंगी। और इनका काम अभी समझ सकते हैं आप, इनकी भी थोड़ी सी मतलब तबीयत तो नहीं, बट थोड़ा सा इनका काम जो है डाउन चल रहा है। तो ये भी मतलब प्रॉपर अभी जो है ना, उस टाइम तो बहुत एक्साइटेड थे हम दोनों ही, क्योंकि उस टाइम चीज़ें सही चल रही थी। फिर बहुत सारी अचानक से जैसे चीज़ें होती हैं, तबीयत भी नहीं ठीक और बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो हम दोनों ही प्रॉपर तरीके से रेडी नहीं है। और घर से भी कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती हैं, मतलब कभी अच्छा चल रहा है, कभी बुरा चल रहा है। कभी किसी को ऐसा होता है ना कि अभी अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हैं तो किसी को आप, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं ना जिनको आपकी खुशी देखी नहीं जाती है। तो ये तो बात सही है, कुछ ना कुछ चीज़ें हो ही जाती हैं। तो वैसे ही हम लोग की लाइफ में भी चल रहा है। बस आप लोग भगवान से प्रे कीजिए कि हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं, चाहे वो तबीयत से रिलेटेड हो, चाहे और जो भी प्रॉब्लम हो, सब कुछ ठीक हो जाए। और शादी में हम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये तो कंफर्म मुझे नहीं पता है। अभी हम लोग देखेंगे, अभी भी टाइम है हमारे पास, चीज़ें हो पाएंगी तो हम जाएंगे। तबीयत सबसे बड़ी चीज़, तो मेरी तबीयत ठीक होगी तभी जा पाएंगी।
तो अभी हम दोनों ने खाना वाना भी नहीं खाया सुबह से, अभी 3 बजने वाला है और ब्लॉग भी मैं अभी बना रही हूँ। ये ब्लॉग बना तो रहे थे 2 दिन पहले ही, लेकिन उस टाइम मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि बना ये रहे थे ब्लॉग, लेकिन गुस्सा मुझे आ रही थी। मुझे ये लग रहा था कि मेरी तबीयत ख़राब है तो तुम मेरे ऊपर ध्यान दो, मेरी चीज़ों को समझो, ब्लॉग बाद में हम बनाएंगे, जो भी होगा बाद में हम अपडेट देते रहेंगे, फिलहाल अभी मत बनाओ ब्लॉग। तो इन्होंने भी मतलब उसके बाद से ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि जो भी घर का थोड़ा बहुत काम था, खाना भले ही ये प्रॉपर ये बना पाते थे, लेकिन झाड़ू बर्तन पोछा जो भी करना था वो यही करते थे, तो इनके पास भी बिल्कुल टाइम नहीं बचता था। और देखो कोई भी इंसान अगर 24 घंटे घर में रहता है, ये अपना भी काम करते रहते हैं और फिर घर का भी करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है और ज़्यादा इनको गुस्सा आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। ऊपर से मैं भी बीमार पड़ी थी, बिल्कुल उठती ही नहीं थी बिस्तर से, तो आज जाके उठी हूँ तो थोड़ा सा घर और ये भी मैं भी थोड़ा सा फ्रेश फील हो रहा है कि हाँ अभी ठीक चल रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि हम दोनों अकेले रहते हैं, कोई दोस्त नहीं, कोई पहचान रही, कुछ भी नहीं है कि अगर कुछ हो जाए तो हाँ कोई है जो आए और हमारे लिए कुछ कर सके या फिर हम उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके, कोई भी ऐसा नहीं है। हम दोनों अकेले ही हैं, किसी को वैसे भी मतलब देखो, और फैमिली मेम्बर में कोई ऐसा है नहीं कि बहुत ज़्यादा हमसे क्लोज है कि हम उनको बताएं अपनी प्रॉब्लम, फिर वो हमें सजेस्ट करें। तो जो भी होती है हम दोनों ही एक दूसरे के साथ चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वैसी कोई प्रॉब्लम हो। तो दोस्तों यही थी आज की अपडेट। और मेरी तबीयत आप लोग बस प्रे कीजिए कि जल्दी से ठीक हो जाए, ताकि अगली बार से ऐसा ना हो कि मैं इतने दिनों तक ब्लॉग ना बनाऊँ। मुझे खुद नहीं अच्छा लगता कि मैं ब्लॉग बनाना छोड़ दूँ, बट आज तबीयत ठीक हुई है तो आज मुझे लगा कि हाँ आज बनाना चाहिए। और बस यही था आज का एक छोटा सा ब्लॉग। और अभी रोनी भी नहीं है तो घर में और ज़्यादा सूना सूना सा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा भी नहीं लग रहा है। तबीयत ख़राब होती थी भले ही मेरी, लेकिन रोनी जब रहता था तो उसके साथ मैं थोड़ा बहुत तो बात करती थी, परवाह रहती थी उसकी कि वो पता नहीं खाना खाया होगा कि नहीं, जाके दे दूँ। बट अभी बिल्कुल एकदम पूरा घर में ऐसा हो गया था माहौल 3 दिनों से। आज मैंने हालांकि कुछ काम किया है, कुछ काम मतलब क्या, आज मैंने बेडशीट वगैरह धुली है और 1-2 सॉक्स वगैरह धुले हैं। और बारिश भी बहुत ज़्यादा आज हो रही है, देखो पूरी बारिश हुई है, कितना ज़्यादा अजीब सा लग रहा है, मुझे खुद अजीब लग रहा है। तो थोड़ा बहुत ये मैंने कपड़ा धुला है, सूख जाएगा भी। आज घर में झाड़ू वाड़ू इतने दिनों बाद लगा है। और ये यहाँ पे लेटे हुए हैं। बेडशीट अभी मैंने जो है धुली है, तो बेडशीट अभी मैंने धुल दिया है क्योंकि मुझे बुखार था, तो मैं बिना फ़ैन बिना किसी भी चीज़ के ऐसे ही गर्मी में मुझे सोना पड़ता था ताकि मेरा बुखार जो है वो उतर जाए। तो इसलिए मुझे लगता था कि बेडशीट भी थोड़ी सी गंदी हो गई होगी, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, उसके बाद मुझे चाहिए हर चीज़ साफ़ ताकि मैं सोऊं। अब तो मुझे अच्छा फील हो, इसलिए मैंने सब कुछ धुल दिया है। और अभी एक प्रॉब्लम फिर से हो रही है कि मेरे अंदर एक चीज़ है कि जब मेरा बुखार उतरता है, यानी कि जब फीवर चढ़ जाता है ना, हो जाता है, जब ख़त्म होने का टाइम आता है तो पता नहीं क्या यहाँ पे मेरे ऐसा कुछ हो जाता है अजीब सा, जैसे किसी को पिंपल होता है ना, उसी तरह से कुछ होता है अजीब सा। तो अभी फिर से वो शुरू हो गया है, क्योंकि अंदर मुझे यहाँ पे ऐसा मतलब अजीब सा जलन या पेन जैसे होता है कुछ यहाँ पे ना, ऐसा टच करने पे वैसा हो रहा है। तो अभी बुखार उतरेगा, उससे भी 2-3 दिन तक लगेंगे ठीक होने में। भी तो हुआ ही नहीं है, अभी हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो 2-3 दिन उसमें भी लगेगा, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मास्क लगा के बनाऊँगी ब्लॉग या फिर ऐसे ही बनाऊँगी, देखते हैं। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब लोग प्रे कीजिएगा कि हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए।